मध्य प्रदेश के मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को अनुमति के बिना धार्मिक शिक्षा दी तो मान्यता रद्द कर दी जाएगी। मदरसों में हिंदू बच्चों को पढ़ाने और फर्जी नामों से सरकारी मदद लेने के मामले में मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भोपाल की हुजूर सीट से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी एमएलए रामेश्वर शर्मा ने कहा, यह मध्य प्रदेश सरकार का स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को शुभकामनाएं देता हूं कि सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। बीजेपी विधायक आगे बोले, मदरसों में क्या हो रहा है? इस्लामिक शिक्षा तो दी जा रही है। जब वहाँ मुस्लिम धर्म के आधार पर शिक्षा दी जा रही है तो वहाँ सनातन का बच्चा क्यों जाए, जैन का बच्चा क्यों जाए, सिख का बच्चा क्यों जाए, बौद्ध का बच्चा क्यों जाए और दूसरे धर्म के बच्चे वहाँ पढ़ने आखिर क्यों जाएं? उन्होंने कहा कि इस फर्जी तरीके से जो मदरसे सरकारी अनुदान ले रहे हैं, सरकार इसकी जांच करे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सरकारी भूमि पर यदि बिना अनुमति के कोई मदरसा बना है तो उन्हें तोड़ा जाए। रामेश्वर शर्मा ने कहा, मदरसे से यदि एपीजे अब्दुल कलाम निकले तो हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि जाकिर नाइक निकले तो समझ लीजिए कि वहाँ उन्मादी शिक्षा दी जा रही है। मदरसे से यदि कोई आतंकवादी निकलता है तो उन्मादी शिक्षा दी जा रही है। मदरसे केवल और केवल इस्लामीकरण और तालिबानियों के हथियार बन गए हैं। मदरसे शिक्षा के केंद्र बिंदु नहीं है। ना तो एमपी बोर्ड वहाँ पर काम करता है और ना सीबीएसई बोर्ड काम करता है। मदरसे में दूसरे धर्म के अबोध बच्चों को ले जाकर उन्हें इस्लामी शिक्षा देते हैं। उनका धर्मांतरण का भी भविष्य का षड्यंत्र हो सकता है। इसलिए इस षड्यंत्र से बच्चों को बचाने के लिए यह मोहन यादव की सरकार का यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। बता दें कि मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए मदरसों में पढ़ रहे छात्रों के भौतिक सत्यापन का आदेश जारी किया है। इस दौरान यदि वहां फर्जी तरीके से गैर मुस्लिम या मुस्लिम बच्चों के नाम पाए जाते हैं या बच्चों को उनके अभिभावकों की अनुमति के बिना धार्मिक शिक्षा दी जा रही होगी तो ऐसे मदरसों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। ये आदेश एक तो मध्य प्रदेश सरकार का स्वागत योग्य कदम है। मैं इसलिए डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। ये निर्णय वो है कि जो मदरसों में क्या इस्लामी शिक्षा तो दी जा रही है, मदरसों में क्या दिया जा रहा है और मदरसे में क्यों जाए? जब मदरसे मुस्लिम धर्म के आधार पर शिक्षा दे जा रहे हैं, उर्दू के आधार पर संचालित किए जा रहे हैं, तो उसमें सनातन का बच्चा क्यों जाए, जैन का बच्चा क्यों जाए, सिख का बच्चा क्यों जाए, बौद्ध का बच्चा पढ़ने क्यों जाए और इसलिए दूसरे धर्मों के बच्चों को पढ़ने के क्यों जाए और पढ़ाएं और उनके आधार पर सरकार से अनुदान लें? ये तो और पाप है। और इसलिए इस तरह के जो अनुदान ले रहे हैं सरकार उनकी जांच करे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और उनके खिलाफ एफआईआर पंजीबद्ध करे और जो सरकारी भूमि पर बिना अनुमति के मदरसे बनाए गए उनको तत्काल तोड़ा जाए। हाँ, मदरसे से कोई भी अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम निकले तो स्वागत है और मदरसे से अगर जाकिर नाइक निकलता है तो समझ लीजिए कि उन्मादी शिक्षा दी जा रही है। मदरसे से अगर कोई आतंकवादी बच्चा निकलता है तो उन्मादी शिक्षा दी जा रही है। मदरसे केवल और केवल इस्लामीकरण के हथियार बन गए हैं, तालिबानियों के हथियार बन गए। मदरसे शिक्षा का केंद्र बिंदु नहीं है। ना तो एमपी बोर्ड वहां पर काम करता है, ना सीबीएसई बोर्ड वहां पर काम करता है। मदरसे की अपनी नीतियों के तहत वो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं और अबोध बच्चे दूसरे धर्मों के ले जाकर उनको इस्लामी शिक्षा देकर उनका धर्मांतरण का भी भविष्य का षड्यंत्र है। इसलिए इस षड्यंत्र से बचने के लिए भी मोहन सरकार का बहुत महत्वपूर्ण कदम है। कांग्रेस को अगर सब बुरा लगता है तो मदरसा वो अपने जो उनका एमपी नगर में ऑफिस है उसमें एक मदरसा खोल लें तो मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस को ये अच्छा भी रहेगा और उनकी लाइफ का सबसे अच्छा अचीवमेंट होगा और हिंदुस्तान इनको बताएगा कि क्या है। मदरसे से बहुत मोहब्बत है ना, तो अपने बिल्डिंग में खोल लो, ज्यादा बधाई।